बंधुओं प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों ने YouTube पर मेरे पिछले मात्रा पार्ट 1 मात्रा पार्ट 2 को आप सब ने पसंद किया, देखा, आपने लाइक किया, आपने सजेशंस दिए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन सबसे पहले आज हम तीसरे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने सदगुरु को प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से मैं आप सबके सामने आज उपस्थित हो पाया हूं। दूसरा, मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा से जिस वाणी के द्वारा मैं आप सब तक पहुंच रहा हूं, मां सरस्वती की कृपा है, मेरे अपने सदगुरु भगवान की कृपा है। तो आज तीसरे चरण में मात्रा रेकी पार्ट 3 के बारे में बात करते हुए आज हम बात करेंगे सुखी जीवन की। तो सबसे पहले हमने पिछले सत्रों में देखा तन और मन हम किस प्रकार से अपना बना सकते हैं। तो शरीर बनाने के लिए क्या है हमने बताया था उसमें कि हमें एक्सरसाइज करनी है, और मन के लिए हमने बताया था प्राणायाम करना है। अब तन और मन जब हमारे साथ चलने लगे, हमने उनके ऊपर अपने प्रयासों से हमने उनके ऊपर काबू पा लिया, हमने कंट्रोल पा लिया। तो अब क्या होता है कि अब तन और मन जब हमारे साथ आ गए तो एक बड़ी मजेदार बात होती है इसमें। वो मजेदार बात क्या है, हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी। यानी आप कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं, आप नौकरी करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। किस प्रकार? सबसे पहले आप, जैसा मैंने आपको मात्रा रेकी में बताया था कि मात्रा रेकी क्या है, मां है ये जगत और त्रा है प्रोटेक्टर। तो अब इसकी यात्रा है हमारी, उसमें हमारा ईश्वर हमें सपोर्ट कर रहा है। सो वी आर बीइंग सपोर्टेड बाय द गॉड। सो देयर इज नो क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू फेल इन एनी ऑफ आवर अटेम्प्ट। वी विल डेफिनेटली सक्सीड। अब सबसे पहले मैं शरीर के बारे में बता दूं कि हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, दोनों एनर्जी हैं। और कैसे? हमारा मन किसके साथ लगता है। अगर हमारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारा मन लगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे। जैसे हमारे यहां सबसे बड़ी क्या बात है, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसके लिए खाना चाहिए। जैसे आपको शरीर के लिए भोजन चाहिए, अब जो भोजन आप करेंगे उससे आपको एनर्जी मिलेगी, उससे आपका शरीर चलेगा। तो मन को भी ऐसे, जब आप अच्छे अच्छे विचार सत्संग में बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे भाव प्रकट करेंगे, एक दूसरे से संवेदनाएं अच्छी प्रकट करेंगे, तो आपका मन वो सकारात्मक बनेगा। तो अभी इन सकारात्मक भावों में या नकारात्मक भावों में सबसे बड़ा व्यवधान क्या है, विघ्न क्या है? राग और द्वेष। राग क्या है? राग है हमारे अपने लोगों के प्रति प्रेम। क्या ये प्रेम गलत है? नहीं, प्रेम गलत नहीं है। लेकिन उस प्रेम को अगर हम पूरे संसार को अलग करके हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए सोचें, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचें, तो इसमें क्या है, राग आ गया। और जब राग आएगा तो उसके साथ चले आएंगे कुछ नेगेटिव विचार। वो क्या है? लोभ। हमें लोभ रहेगा, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इनके सुख के लिए, उनके सुख के लिए, 3 पीढ़ी के लिए, 5 पीढ़ी के लिए। अरे भाई, जो आत्मा आई है उसे भी तो ईश्वर ने अपना कुछ दिया है ना। हम सब के अंदर जैसे कॉन्शियसनेस है, शक्ति है, वैसे जो हमारे परिवार में लोग आए हैं उनके पास भी शक्ति है, उनके पास भी कॉन्शियसनेस है। हमने उनके बारे में सोचना ही नहीं, छोड़ दिया हमने। तो हमने क्या किया, हमने राग लगा लिया, लोभ आ गया, मोह आ गया, मद आ गया, अहंकार आ गया। तो अभी ये अहंकार कहां से आया कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तो ये अहंकार जो है वो आपको नष्ट करता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है। कैसे? जो हमारी बुद्धि है वो मन और तन, इनकी शक्ति से हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी जो आंख कान नाक हमारे जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम कुछ चीजें कुछ समझते हैं, कुछ हमारे वातावरण से, एनवायरनमेंट से
कुछ हमारे ट्रेडिशन से, जो फैमिली ट्रेडिशन है, कुछ हम अपने गुरुओं के पास, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं, वहां एनालाइज करते हैं और वो हमें बुद्धि में चली जाती है। अब ये जो बुद्धि है वो हमें प्रेरित करती है। तो अब अगर हम उसमें ये लोभ राग डाल रहे हैं तो निश्चित ही वो नकारात्मक विचार बनाएगी। ये दूसरा जो कारण है सबसे बड़ा वो है द्वेष, कि हम दूसरे को देख करके हमें दुख लगता है, दूसरे की प्रोग्रेस हो रही है तो हमें दुख लग रहा है, हमें अपना कुछ नहीं मिल रहा। तो अभी इन चीजों से, इन वस्तुओं से जब हम दुखी होने लगते हैं तो अभी क्या है, संसार प्रोग्रेस करे, हर एक आदमी विकास करे, उसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं। तो ये क्या है, द्वेष की वजह से, कि अगर हमारा अपना बच्चा जो है वो कर रहा है तो ठीक, दूसरा कर रहा है तो बहुत गलत। ये जो एक भावना हमारे अंदर आ गई राग और द्वेष की, वो हमारे नकारात्मक विचारों को प्रेरित करती है। सकारात्मक विचार क्या है? सकारात्मक विचार वो हैं जबकि हम संसार के लिए सोचने लगते हैं, यस दिस वर्ल्ड इज गुड, एवरीबडी इज गुड, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग। अब इसमें क्या है, जब हम ये सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति अच्छा है, सब अच्छा है, तो उसके जितने भी विचार हैं वो सब अच्छे बनते हैं, हमारे विचार अच्छे बनते हैं। विश्वास रखिए कि हमारे अंदर सकारात्मक बुद्धि उत्पन्न होगी, और ये सकारात्मक बुद्धि जो है वो क्या करेगी, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करेगी। एंड दिस लव इज गोइंग टू बी डिवाइन फॉर एवरीबडी। वी विल स्टार्ट थिंकिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, नेचर, everywhere we will just feel this. Why? Because of love, because of प्रेम। अब ये जो प्रेम है वो क्या करेगा, हमारे अंदर करुणा, दया और बहुत सारी ऐसी भावना हमारे अंदर लाएगा जिससे सबका विकास होगा, सबका उद्धार होगा। उस प्रेम के कारण हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी और हमारे अंदर एक सरलता आएगी। अब हम प्रसन्न कैसे रहें, हमने ये तो अपनी बात कर ली, हम प्रसन्न कैसे रहें इस पर विचार करते हैं। हमारे गुरु महाराज ने ये बताया कि सबसे प्रसन्नता का उन्होंने एक की दे दी, एक ताले की चाबी दे दी कि अगर तुम ये खोल लो तो बस तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। कैसे? अपने परिवार में या किसी भी जगह एक कोई व्यक्ति है, समझ लीजिए महाराज जी ने तो अपने उसके बारे में बताया था कि जब हमारे आश्रम में हम सब लोग सुखी हैं, सारे सुखी रहते हैं और हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हमारी बात सुनता है, हमारी बात मानता है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि यह कैसे संभव है, हर व्यक्ति आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, हमारे हिसाब से चलता है। कैसे? तो उन्होंने बताया कि देखो, जो व्यक्ति जो कर रहा है हम उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। I'll say okay, carry on. So he has prepared, some food has been prepared as a प्रसाद। अब प्रसाद तो ठाकुर जी का है, हमें बहुत अच्छा है, हमने उसे खा लिया बड़ी प्रसन्नता से, उस साथ में यही कह दिया, वाह तुमने बहुत सुंदर बनाया है, इतना अच्छा प्रसाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या, हर व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उसके जो अच्छाइयां हैं उसको हम प्रकट कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति हमसे प्रसन्न, और जब हर व्यक्ति हमसे प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न, तो हमारा क्या है, प्रसन्नता हो गई। अब इसी को आप अपने जीवन में ले आइए। आप घर में हैं, आपकी बहू ने कुछ बनाया, आपकी पत्नी ने कुछ बनाया, आपने उसे खा लिया। बच्चे जो हैं उन्होंने बोला कि हम देर से आएंगे, रात में हमें कुछ काम है, ठीक है, हम बाद में आएंगे तो ठीक है, जल्दी आएंगे तो ठीक है। हमने उनको ये समझा दिया कि देखो सुबह उठोगे तुम्हारा कल्याण होगा, एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा होगा। हमने सब चीजें उन्हें समझा दी, धन कैसे, मन कैसे, कहां लगाओगे, सब हमने समझा दिया। उनकी बुद्धि को जितना हमने प्रयास करना था निर्मल बनाने का हमने कर दिया। नाउ आफ्टर दैट, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन देम हाउ डू दे एडजस्ट देयर लाइफ।
So the way they are doing, if I adjust accordingly, if the way they are doing it, fine, absolutely. I only encourage them, I only inspire them. मैं सिर्फ उनको आनंद देता हूं कि यस, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे बनोगे, तुम सुंदर। हां, अगर कोई ऐसी बात हो जिससे कि उनकी अवनति, उनके लिए कुछ कष्ट होने वाला है, आप पहले से उन्हें समझा दें, बेटा ये ठीक नहीं है। तो इट इज ओनली वंस अपॉन ए टाइम, सो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यस, my father or my grandfather doesn't tell me every time, but this may be something. So what is happening? पूरा का पूरा घर का जो वातावरण है वो आपके लिए अच्छा हो गया, यानी आपने एडजस्ट कर लिया। अब बताइए आप सुखी हैं या नहीं? तो आपको सुखी जीवन जीने का एक मंत्र मिल गया। तो ये जो मंत्र है सुखी रहने का, ये मंत्र मुझे अपने सदगुरु की कृपा से मिला। तो अब कैसे मिला? आपको मैंने बताया कि ये जो शरीर है, ये इसकी बहुत सारी इंद्रियां हैं, वहां से बहुत सारा हमें ज्ञान मिल रहा है। उस पूरे ज्ञान को हमने इसमें समर्पित कर दिया और हमने ये किया कि हम अपने आप को हमने एडजस्ट किया। और अब इस सद्भावना के साथ जब हमारे अंदर में प्रेम आ गया, तो अब इस प्रेम से क्या हुआ? हमारी बुद्धि सरल हो गई, बुद्धि निर्मल हो गई। और मन और बुद्धि जब निर्मल हो गए तो वो हमारे अंदर क्या करती है? भक्ति पैदा करती है। तो अब क्या हुआ? हमने अपना ध्यान इस पवित्र मन को ईश्वर के पवित्र चरणों में लगाने का कार्य कर लिया। तो उसके कारण हुआ क्या कि हम हर समय हम क्या है, अब हम प्रभु के, ईश्वर के समर्पण में आ गए। हर चीज हमने ईश्वर को समर्पित कर दी। और जो हर चीज आप ये जानते हैं, इस संसार में अगर पत्ता भी हिलता है तो वो ईश्वर की कृपा से। अब जब हर चीज ईश्वर की कृपा से है और हमने संपूर्ण समर्पण ईश्वर को कर दिया, तो हमारे अंदर गलत हो कहां से सकता है? तो ये है सफल जीवन या सुखी जीवन जीने का रहस्य, सीक्रेट, विच आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। आज हम तीसरे चरण में हम आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। फिर नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपसे YouTube पर आपसे फिर हम बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए आप सब लोगों को प्रणाम, आप सब लोगों को नमस्कार, और आप सबकी यात्रा सुखमय हो, आपका जीवन सुखमय हो, इस प्रार्थना के साथ धन्यवाद।